नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मधुरमा में, आपके परिवार के हम सफर में। दोस्तों तो आजकल आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोग कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए हैं और तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं। और समय को काटने के लिए या फिर समय को बिताने के लिए हम सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी है कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आजकल पूरी तरह से यदि शिक्षा की बात किया जाए वो भी नहीं है, मतलब जो भी किन्हीं का व्यवसाय वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो कुछ रोजगार थे उनका भी बेरोजगारी कुछ हो चुका है और अपने आड़ में घर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके लिए यदि आप पढ़ने का शौकीन रखते हैं, कुछ टाइम पास करना चाहते हैं, तो आपके परिवार हम सफर मधुरवा में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे कॉलम आते हैं। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे छोटा सा समरी मैं चाहूंगा देने के लिए। तो यहाँ पे एक पहला जो कॉलम था दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था कि हम अपने ही हवाले हैं। यह कॉलम बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आती है और जो सच्चाई है उससे कहीं ज्यादा अफवाह है। और अफवाह को लेकर कहीं ना कहीं हम डरे हुए रहते हैं और लगता है कि क्या क्या हो रहा है। और सचमुच में यदि हम माने दोस्तों, तो इससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमें मौन, जिसे हम शांत कर सकते हैं दोस्तों, अपने अंदर से मतलब शक्ति लाने की जरूरत है। और वहां पे हमें देखने की जरूरत है हम किस सिचुएशन को कैसे इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको खुद को शांत रखना है और अपने दिमाग में फोकस करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस जो महामारी उससे आप बच सकते हैं और जो अफवाह है उससे भी आप बच सकते हैं। दूसरा जो कॉलम है दोस्तों, जो चाहिए मिल जाता है। इसमें दोस्तों यह कहानी संत तुकाराम और शिवाजी के बारे में है। यह कहानी बहुत ही छोटी है दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं, पहले वाले कॉलम भी पढ़ सकते हैं, इस कॉलम को भी आप पढ़ सकते हैं। इस कॉलम में दोस्तों शिवाजी ने संत तुकाराम के पास अपने सैनिकों को भेजा था और उन्हें राजमहल में बुलाने के लिए बहुत ही आदर और सत्कार के साथ। लेकिन संत तुकाजी राम ने कहा कि हम इसी कुटिया में मस्त और मग्न हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे कहीं ज्यादा हमें स्वर्ग और नरक मतलब नहीं मिलता, मुझे मैं स्वर्ग में ही हूँ। और फिर उसके बाद खुद शिवाजी उनके पास आए और उन्हें चरण स्पर्श के बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया उनका। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने शिवाजी ने संत तुकाराम को बहुत सारा चीज देने लगे, सोने चांदी, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह सब मुझे नहीं चाहिए। जो भगवान की कृपा से जो मुझे मिल रहा है बस उसी में हम खुश हैं और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और उन्होंने लेने से सब कुछ मना कर दिया। तो कहानी आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, यह कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे मानना है। तीसरी जो बात है दोस्तों कि कैसे कहे कि तुम्हारे दुख में हम शामिल हैं। पहले दोस्तों जब किसी को दुख होता था तो उसके सांत्वना देने के लिए फिर उनकी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं लोग जाते थे, आते थे और अच्छा दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहता था, जब तक कि वह खुद मतलब अपने सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर नहीं बन जाते थे, जब तक उनके कुछ लगता था कि आराम महसूस न होता था। लोग कहीं ना कहीं उनके परिवार जो भी थे उन्हें मदद करने के लिए आते थे। लेकिन जो आजकल का जो लॉकडाउन है, ऐसा लग रहा है कि मानिए कि जो मतलब कि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कहीं आना जाना नहीं है। एक कोरोना का डर अलग है कि कुछ कहीं कुछ मुझे ना हो जाए, तो मतलब तरह तरह की होती है। लेकिन इस समय में हमें ऐसे क्या बातें करना है जिससे कि उनके हम संतावना को दे सकते हैं, क्योंकि आज हम यदि अपने परिवार को भी हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, आ जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बिगड़ा है समय की। लेकिन इस बात में उसी पे फोकस किया गया है कि आप इस प्रकार को किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं, तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है दोस्तों। चौथी जो बात इसमें बताई गई फर्स्ट पेज में, आप कहा कि आंखों का आराम दे। आजकल दोस्तों की फेसबुक है, टीवी है, मतलब कि सोशल गैजेट्स पर हम ज्यादा है टीवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी आंख है उस पर पूरी तरह से मतलब फोकस रहती है और हम आंख को हिला डुला नहीं सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि 20 मिनट तक आपको मोबाइल देखना है, फिर टीवी देखना, 5 मिनट तक आपको आंखें बंद करना है, फिर आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आंखें बंद कर रखना है। और फिर दोस्तों आप कर सकते हैं कि ठंडे पानी का छिड़काव अपनी आंखों में कर सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर पर गुलाब जल लेकर उसे थोड़ा सा आंखों पर रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो थकान है आप आंखों की वह उतरेगी और आंखों पर आपको ताजगी महसूस आपको होगा। अगला जो चैप्टर है दोस्तों आपका चैप्टर 2 में हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम भटके तो फंसे। यह बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों, जिसमें एक दादी है जो अपने बच्चों को पहले इस कोरोना महामारी से पहले बहुत कुछ सिखाते थे कि हाथ धोकर खाना चाहिए, अपने कपड़ों को स्वयं खींचना चाहिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। लेकिन कोरोना के आने के कारण सभी बच्चे जब बाहर से आते हैं तो कपड़ा धोते हैं, मतलब हाथ बार बार धोकर रहते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, मतलब साफ सफाई में बेहतरीन ध्यान देते हैं। अब उसकी जो दादी है वह बहुत ही खुश रहती है, उन्हें डांट अब नहीं पड़ती है। तो कहने का इसके बारे में बहुत अच्छा सा कहानी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
आपका अगला जो बात है दोस्तों, मीठी नीम से एक शीर्षक दिया गया था, उसमें एक टॉपिक दिया गया था। इसमें दोस्तों एक बूढ़ी थी, एक वृद्ध महिला थी जो शायद वो अपने घर में रहती थी और उसको मतलब अपने परिवार से, बेटे से, सास पुतों से मतलब तरह तरह की बातें होती रहती थी, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी उस जगह। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उसने, उसका बेटा उठा उसे सब छोड़कर चला गया था। लेकिन उसी मोहल्ले में एक लड़का था जो वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, उससे मीठा नीम खाने के बहाने उसके घर में कभी कभी आया करती थी। और दादी जो वह थी, बूढ़ी दादी, वह थकी हुई रहती थी, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसे दिखाने के लिए ले गया। और उसके बाद उनका जो परिवर्तन हुआ और अपनी फैमिली में उन्होंने पूरी तरह से सेपरेट किया। इसके बारे में भी यह कहानी बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं। वो मांगने वाली, इसका भी एक टॉपिक दिया गया था दोस्तों, जिसमें एक मुस्कान नाम की एक महिला थी जो मतलब कि बहुत बाहर से, इस लॉकडाउन में बाहर से खाना मांग के लाती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उसका जो पति था, कहीं ना कहीं पीकर आराम से कहीं पड़ा हुआ रहता था, उसको कोई चिंता नहीं था, जब भी भूख लगता घर आकर बैठ जाता, खा लेता। बीबी कुछ भी बोल देती, उसको उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वह मतलब की तरह जो भी कहिए उसे रहता। तो ऐसा होता है, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ, तो अभी कहानी अच्छी, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें बात बताई गई, थोड़ा सा आपका टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, जरा सी मदद, इसमें भी कहानी बहुत अच्छा दोस्तों कि एक विद्यार्थी था जिसका कहीं कहीं एग्जाम हॉल में कुछ छूट गया था, तो कहीं कहीं टीचर उसके हेल्प किए थे, जिसके बारे में बहुत ही सुंदर कहानी इसमें लिखी गई है, तो आप इसे सुन सकते हैं। एक नई शुरुआत, यह भी एक टॉपिक दिया गया था दोस्तों, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं यह बात बताई गई थी कि एक व्यक्ति था जो अपने घर से लड़कर मतलब कि वह बाहर कहीं चला गया था और उसने अपना बड़ा बिजनेस शुरू किया था, मतलब कि अच्छा धीरे धीरे कर बड़ा बिजनेस बनाया था। लेकिन उसके जो सहपाठी थे, उनमें जो पार्टनर थे, उन्होंने धोखा दे दिया और उस व्यक्ति को कहीं ठग लिया। और उस व्यक्ति से ठग लेने के बाद वह थोड़ा सा बहुत ही नीचे आ चुका था। तो उनके जो आसपास के लोग थे उन्हें तरह तरह की बातें कहते थे और कुछ तरह की बातें कहते थे। लेकिन इन सभी बातों से वह निर्भय होकर वह कहते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ने का समय है और हम आगे बढ़ेंगे। मुश्किल दौर गुजर जाएंगे दोस्तों, सही बात है कि जो मुश्किल जो दौर है ये गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल गुजरेगा दोस्तों, कि जो समय है वैसा नहीं रहता है और आप भी पता है कि समय परिवर्तनशील है। तो आशा है कि यह कहानी भी आपको समझ में आएगी। समय बिताना हो जाए और भी चैलेंज भी, एक टॉपिक इसमें भी दिया गया था दोस्तों, यदि आप कुछ अपने घर में यदि 4-5 सदस्य तो आप कुछ गेमिंग कर सकते हैं, मतलब तरह तरह की कुछ खेल कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो आप इन सब उपायों को कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सा जो मधुरमा का जो रिव्यू था दोस्तों हम आपको दिए हैं, इसका जो कुछ का जो पीडीएफ है दोस्तों हम आपको कम्युनिटी बॉक्स होती है वहाँ पे हम आपको दे देंगे, तो वहाँ पे आप जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आशा है कि आई होप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आशा है दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ आपको मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।